राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, खुल गया खजाना, शनि वक्री, बुध वक्री, सपने पूरे होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ। मीन राशि, शनि महाराज जो आपके लग्न में बैठे हैं, आपके केंद्र में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के राशि में बैठे हैं। शनि महाराज की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। यही शनि महाराज वक्री अवस्था में, वक्री अवस्था में होने का मतलब यह हुआ कि एक घर पीछे का भी देंगे, तो इस घर का जो अधूरा रुका काम था वह पूरा होगा। और ग्रह वक्री अवस्था में बुरा प्रभाव ही सिर्फ नहीं देते हैं, हमें अच्छा प्रभाव भी देते हैं। और शनि की 7.5 चल रही है, कुछ बातों का ध्यान रखना है तो आपको घनघोर लाभ मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो बात है वह बुध महाराज का है। बुध महाराज भी वक्री हो गए। बुध महाराज बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना करके। तो अब दो दो ग्रह वक्री हो करके आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, आज मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूं। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। जब हम शनि महाराज की आराधना पूजा करते हैं तो शनि महाराज की दृष्टि की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र में ठीक नहीं माना गया है। इसलिए उनके चरणों पर ध्यान करते हैं और आराधना पूजा करते हैं, उनके आंख को नहीं देखते हैं। किंतु इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वक्री अवस्था में होने के कारण, देवगुरु बृहस्पति के राशि में होने के कारण, देवगुरु बृहस्पति के घर में होने के कारण इनकी जो दृष्टि पड़ेगी उसमें हमें लाभ की प्राप्ति होगी, हमें लाभ होगा। अब शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। अब यहां बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पे डालेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, छोटे भाई बहन से संबंध मधुर होगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, सप्तम भाव पे। तो जैसा थंबनेल में आपने देखा है, खुल गया खजाना, यानी कि सप्तम घर क्या होता है, हमारा बिजनेस व्यापार होता है, हमारा दाम्पत्य जीवन होता है। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, प्रेम प्यार रहेगा, और बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ, बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका जिस भी टाइप का बिजनेस हो, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, जिस भी प्रकार का बिजनेस व्यापार कर रहे हो, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपके जो सपने हैं सपने साकार होंगे, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, विजय का पताका लहराएंगे। आपके पार्टनर आपके हिसाब से काम करेंगे, जिसका मतलब यह होगा कि आप बहुत अच्छा पैसा गेन करेंगे, तरक्की होगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगा। अच्छा, इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर पे। कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं, बनते हैं। अब शनि महाराज स्वयं के घर को देखेंगे तो नौकरी का प्रबल योग, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि ये दंड भी देते हैं, न्याय के देवता हैं। ईमानदारी के पथ पर चलेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी लगेगी। यदि कहीं स्थानांतरण चाहते थे तो आपका स्थानांतरण भी होगा, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। यदि कोई बिजनेस ठप हो गया था, वह बिजनेस आपका
पुनः चालू होगा और आगे बढ़ेगा। आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि कैरियर में आपके उछाल देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, कोई ना कोई आपका काम बनेगा जहां से आप धन को अर्जित करेंगे, धन कमाएंगे। बुध महाराज भी वक्री हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, आपके लाभ के घर पे। आय में बढ़ोतरी होगी। यदि आप वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं, क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं, तो यदि आप वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपकी तरक्की होगी, आपका जो सपना था, जो ख्वाब था, वह पूरा। क्योंकि एकादश भाव हमारा डिजायर का होता है, तो आपका डिजायर यहां से पूरा हो रहा है, आपकी उन्नति हो रही है। आपका जो सपना था नहीं पूरा हो पाया था, वह सपना आपका साकार होगा। बुध महाराज आपको बुद्धि प्रखर देंगे। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने बुद्धि से, अपने पराक्रम से, अपने बात व्यवहार से अपने बिजनेस को आगे ले जाएंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। उन्नति का मार्ग खुल जाएगा आपका, लाभ ही लाभ आपको हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं। आपकी बुद्धि प्रखर होगी इस समय। तो यदि आपका कोई काम कहीं अटका भटका लटका है, तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी वाणी का प्रयोग करके अपने उस लटके भटके अटके काम को बना सकते। तो इस समय गाय को हरा चारा खिलाइए, श्री गणेश जी की आराधना पूजा करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से बड़ी प्रार्थना है। जय